एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं 498 ए पर आए हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 498 ए के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोग क्वेश्चन के लिए जब एफआईआर के लिए जाते हैं झूठे केसों में, तो कई बार हाई कोर्ट से मामला क्वेश नहीं हो पाता है। ये जजमेंट भी इसी पर आधारित है, जिसमें हाई कोर्ट से एफआईआर क्वेश्चन की एप्लीकेशन जो थी उसे रद्द कर दिया गया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके एफआईआर क्वेश किया और पति के हक में ही फैसला। लोगों का सवाल इस टॉपिक पर था कि क्या 498 ए का मामला जब उनके खिलाफ दर्ज कराया जाता है तो वो एफआईआर क्वेश्चन के लिए कितने दिनों के भीतर जा सकते हैं। क्या चार्जशीट फाइल होने से पहले ही क्वेश्चन के लिए जाना होता है, क्या चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद भी क्वेश्चन की मांग की जा सकती है। आज की वीडियो जो लोग इस तरह के सवाल वाले हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। होता क्या है कि जब 498 ए का मामला पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दर्ज कराया जाता है तो पति क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में लगाता है और प्रेयर करता है हाई कोर्ट से एफआईआर को क्वेश करने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट में पेंडेंसी और डिले होने की वजह से कई बार सुनवाई बहुत देर से होती है और इस बीच में कई महीने बीत जाते हैं, जिस दौरान आईओ है उसके द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि चार्जशीट फाइल करने से पहले ही पति ने एप्लीकेशन क्वेश्चन की लगाई थी हाई कोर्ट में, लेकिन सुनवाई में डिले होने की वजह से हाई कोर्ट में चार्जशीट आईओ द्वारा फाइल कर दी गई और जब हाई कोर्ट में पति का मामला सुनवाई पर आया तब तक चार्जशीट फाइल कर दी जा चुकी थी आईओ द्वारा। उसके बाद जो सरकारी वकील थे पत्नी पक्ष की तरफ से, उन्होंने हाई कोर्ट में ये इन तथ्यों को सामने रखा कि चार्जशीट फाइल होने के बाद क्वेश्चन की मांग नहीं की जा सकती है, क्वेश्चन की एप्लीकेशन सुनवाई योग्य नहीं है। इसके जिस बात को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने पति द्वारा जो एप्लीकेशन लगाई गई थी सीआरपीसी 482 की उसे डिसमिस कर दिया। इसके बाद पति सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में पति ने पूरे मामले से अवगत कराया, सुप्रीम कोर्ट को सारे फैक्ट्स रखे कि उसने एप्लीकेशन पहले ही लगाई थी। जब लगाई थी एप्लीकेशन तो चार्जशीट फाइल नहीं हुआ था। हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई में देरी होने की वजह से आईओ द्वारा चार्जशीट फाइल कर दी गई। उसके बाद लड़की पक्ष के एडवोकेट ने इस तरह के तथ्य रखे, उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई। जिसके बाद सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे तथ्यों को समझकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट आए हैं इस टॉपिक पर कि भले ही आईओ द्वारा चार्जशीट फाइल कर दी गई हो, फिर भी हाई कोर्ट को 482 सीआरपीसी में क्वेश्चन का पावर रहता है और हाई कोर्ट का 482 सीआरपीसी का जो पावर है वो खत्म नहीं हो जाता है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो इस संबंध में आए हैं पहले से, उसका हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उन्हीं शब्दों को दोहराया और ये कहा कि सिर्फ इसलिए पति की एप्लीकेशन सुनने से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। और इसी टिप्पणी के साथ पति के हक में फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी पति की जो 482 सीआरपीसी के क्वेश्चन की मांग थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उसका एफआईआर क्वेश भी किया। आशा करती हूँ जिन लोगों का इस टॉपिक पर सवाल था उनके लिए तो ये जजमेंट यूजफुल होगा ही, बाकी अन्य लोगों के लिए जिन पर इस तरह का मामला दर्ज हुआ है उनके लिए भी ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर डिटेल में इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। संबंधित टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 482 सीआरपीसी पर कई वीडियोस मैंने पहले भी बनाई थी। बाद लोगों के कमेंट तरह तरह के आए, उसमें से ये बहुत कॉमन सा सवाल था कि आपने उस वीडियो में ये नहीं बताया है कि कितने दिनों के भीतर हम सीआरपीसी 482 का यूज कर सकते हैं। क्या हमें जैसे हमारे खिलाफ झूठा मामला या 498 दर्ज होता है हमें उसी टाइम एप्लीकेशन लगानी चाहिए हाई कोर्ट में, या उसका कुछ टाइम पीरियड है, या चार्जशीट फाइल होने से पहले ही लगाया जा सकता है, या चार्जशीट फाइल होने के बाद भी हम क्वेश्चन में जा सकते हैं। इस सब तरह
के कुछ लोगों के कमेंट और मैसेज मुझे आए थे, जिसको सुनने के बाद जब ये जजमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, ताकि जो भी संबंधित टॉपिक पर आपके डाउट्स हैं वो इस जजमेंट को पढ़कर और इस वीडियो को देखकर आपके डाउट क्लियर हो जाएं। साथ ही कुछ लोगों का ऐसा कमेंट भी था कि मैडम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की पावर किन लोगों के पास होती है, किन के पास इतना पैसा होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और अपने लिए लड़ेगा। आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके बीच में इस तरह के विवाद ज़्यादातर होते भी नहीं हैं। और अगर आपको अपने हक में लड़ना है, जीतना है, तो उसके लिए एफर्ट तो आपको ही करना होगा। हमारा फर्ज है कि जो भी जजमेंट या जो भी कानून में बदलाव हो और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो भी नए नए जजमेंट्स आए उनको मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, आपको अपडेट करूं। बाकी लड़ना तो आपको ही पड़ेगा अगर आप अपने लिए जीत चाहते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में ज्यादातर इस तरह के विवाद नहीं होते हैं। जो पैसे देने में सक्षम होता है, जो अफोर्ड कर सकता है, उन्हीं लोगों के परिवारों में पैसों की लेन देन, मेंटेनेंस और झूठे मामले ज्यादातर दर्ज कराए जाते हैं। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि सब जो हैं ये बड़े बड़े लोगों के या आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हैं उन्हीं लोगों के बीच में ये मामले होते हैं। लेकिन अगर आप लड़ने की सोच लें और जीतने की सोच लें और जो भी झूठे मामले आपके खिलाफ दर्ज हुए हैं उसे सबक सिखाने की सोच लें, तो आपको जीत जरूर मिलती है और कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। जब समस्याएं आती हैं तो उनसे निपटने का रास्ता भी कहीं ना कहीं से निकाल ही लिया जाता है। जरूरत होती है आपके अंदर ऐसे सोच डेवलप करने की कि आप इस तरह के मामलों से लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड